प्रदोष की कथा सुनने के होते हैं बड़े फायदे। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष दोनों ही पक्ष में त्रयोदशी तिथि जब सायंकाल के समय हो, उस समय प्रदोष आती है। और प्रदोष का व्रत भगवान शिव और माता पार्वती की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। इस व्रत को विशेष करके माताएं, बहनें एवं भक्तजन अर्थात महिला एवं पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। और संतान की उन्नति के लिए यह व्रत किया जाता है। इसके अलावा सभी प्रकार के कार्यों में सिद्धि प्राप्त करने के लिए भी यह व्रत किया जाता है। यदि प्रदोष तिथि सोमवार के दिन आती है तो इसे सोम प्रदोष का महासंयोग कहा जाएगा। और शनिवार के दिन यदि प्रदोष तिथि आती है तो शनि प्रदोष महासंयोग माना जाएगा। और प्रदोष के दिन यदि कोई भी श्रद्धा पूर्वक भक्ति के साथ प्रदोष का व्रत रखता है और इस दिन भगवान शंकर और माता पार्वती का विशेष पूजन अर्चन वंदन करता है तो निश्चित तौर से उसकी समस्त मनोकामनाएं जल्द ही पूर्ण हो जाती है और भगवान भोलेनाथ उसके ऊपर कृपा करते हैं। व्रत करके एक समय भोजन करना चाहिए और सायंकाल के समय जब प्रदोष काल हो, उस समय जब शाम को 4 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे के मध्य भगवान शंकर और माता पार्वती का पूजन अर्चन करने के बाद, उनको भोग लगाने के बाद, आरती करने के बाद ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। और प्रदोष व्रत में प्रदोष की कथा अवश्य ही सुनना चाहिए। जो मनुष्य प्रदोष का व्रत रखता है और प्रदोष की कथा नहीं सुनता है, उसे प्रदोष का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है। इसलिए प्रदोष का व्रत यदि आप रखते हैं तो इस कथा को जरूर ही सुनना चाहिए। यदि आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो इस कथा को सुनने मात्र से प्रदोष व्रत का पूरा फल आपको प्राप्त हो जाएगा। तो प्रदोष व्रत की कथा इस प्रकार है। बोलिए शंकर भगवान की जय। प्राचीन काल में एक ब्राह्मणी विधवा हो गई थी। वह भिक्षा मांग करके अपना तथा अपने पुत्र का जीवन निर्वाह करती थी। वह अपने पुत्र को लेकर के सुबह घर से निकलती और रात को ही घर लौटती थी। एक दिन उसने विदर्भ देश के राजकुमार मिले। अपने पिता की मृत्यु के कारण इधर उधर मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी को राजकुमार पर दया आ गई और उसे अपने घर साथ लेकर के आ गई और उसे भी अपने पुत्र वत उसने पाला। एक दिन वह अपने दोनों बालकों को लेकर के शांडिल्य ऋषि के आश्रम में पहुंची। ऋषि से भगवान शंकर के पूजन का विधान जान करके वह उसी समय से प्रदोष व्रत करने लगी। एक दिन दोनों बालक वन में घूम रहे थे और उन्होंने वहां गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा। ब्राह्मण कुमार तो घर लौट आया, परंतु राजकुमार अंशुमती नामक गंधर्व कन्या से बात करने लगा। वह देर से घर लौटा। दूसरे दिन भी उसी स्थान पर राजकुमार पहुंच गया। अंशुमती अपने माता पिता के साथ बैठी हुई थी। माता पिता ने राजकुमार से कहा कि भगवान शंकर की आज्ञा से अंशुमती का विवाह तुम्हारे साथ करेंगे। राजकुमार विवाह के लिए तैयार हो गया। दोनों का विवाह हो गया। उसने गंधर्व राजा विद्रविक की विशाल सेना लेकर के विदर्भ पर अधिकार कर लिया। उसने ब्राह्मण एवं उसके पुत्र को अपने महल में आदर के साथ रखा और प्रदोष का व्रत वह लगातार करता रहा, क्योंकि प्रदोष के व्रत के कारण ही उसे राजकुमारी प्राप्त हुई और प्रदोष के व्रत के कारण ही उसे पुनः विदर्भ का राज्य प्राप्त हुआ। अर्थात प्रदोष के व्रत का इतना महान फल होता है कि उस प्रदोष के व्रत करने से व्यक्ति की समाज में प्रतिष्ठा पुनः स्थापित हो जाती है और उसको राजपाट, धन, दौलत, वैभव जो कुछ भी वह चाहता है सब कुछ उसे प्राप्त हो जाता है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ भंडारी है और उनकी कृपा से ही राजकुमार को सर्वस्व प्राप्त हो गया था। तो इस प्रदोष की कथा को जो कोई सुनता है, सुनाता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं तत्काल ही पूर्ण हो जाती है। बोलिए शंकर भगवान की जय। मित्रों, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।